सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है बच्चों, सो कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अब देखो, पढ़ाई तो बढ़िया चल ही रही होगी बच्चों, क्योंकि आप सभी के, मुझे भी पता चला है, आप सभी बच्चों के 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट आए हुए हैं और मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस कॉल आए थे इंस्टाग्राम पे कि सर मुझे 95% मिला, 92% मिला, 98% मिला। ठीक है, सो मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ ये चीज़ें देखकर। और स्पेशली साइंस के अंदर भी बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं ज़रा कमेंट करके मुझे बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है, कि आपको कितने परसेंटेज आए हैं और स्पेशली साइंस में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपको कितने मार्क्स देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे चलकर 11th स्टैंडर्ड में साइंस एज अ स्ट्रीम लेने वाले, ठीक है, साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है और उसमें भी मैं आपको आज बताने वाला हूं बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ PCB सब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि अगर आपको पता है जो कोर साइंस सब्जेक्ट होता है, अगर आप साइंस लेने वाले हो तो जो कोर साइंस सब्जेक्ट होता है वो यही 3 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? PCB। तो अगर आपको नहीं पता है कि PCB होता क्या है, तो PCB का जनरल सा मतलब है बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सही बात है, फिजिक्स जहां पे आप लोग फिजिकल चीजें पढ़ेंगे, मोशंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे चीजें मोशन में आ रही हैं वो सारी चीजें पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर से आप लोग केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल्स का रिएक्शन कैसे हो रहा है, केमिकल किस तरीके से रिएक्ट होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। एंड बायोलॉजी में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी कैसी है, ठीक है, उनका अंदर से स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे कैसे उनकी बॉडी फंक्शन करती है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द बायोलॉजी। अब मुझे आज की इस वीडियो में आप बच्चों को यह समझाना है कि किन बच्चों के लिए PCB बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, बहुत सारे आप में से बच्चे ऐसे होंगे जिनको आगे चलकर रिसर्च एज अ फील्ड में जाना है। ठीक है, रिसर्च करना होगा या फिर फार्मास्यूटिकल के फील्ड में जाना होगा, फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में जाना होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये सारी चीजें। तो अगर आपको ऐसे फील्ड में जाना है जहां पे मान लो आपको डॉक्टरेट बनना है, किसी सब्जेक्ट में डॉक्टर बनना है, जैसे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के भी डॉक्टर्स होते हैं, PhD होल्डर्स, फिजिक्स में डॉक्टर बनना है। सो उन चीजों को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए बच्चों आपको उस सब्जेक्ट का कोर नॉलेज होना चाहिए। समझ रहे हो, उस सब्जेक्ट का कोर नॉलेज आपके पास होना ही होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नहीं यार मेरे को बायोलॉजी नहीं पढ़नी, मैं बायोलॉजी की जगह ज्योग्राफी ले लेता हूं। बहुत सारे स्कूल्स में ऑप्शन रहता है बायोलॉजी की जगह ज्योग्राफी ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि उनके मार्क्स थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, चलो ज्योग्राफी पढ़ना आसान है, या फिर CS ले लेता हूं, CS पढ़ना आसान है। समझ रहे हो, कई बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेंगे, कई बच्चे इलेक्ट्रिकल ले लेंगे, बायोलॉजी हटाने के लिए, मैथ्स हटाने के लिए। सही बात है। तो लेकिन फ्यूचर में आगे चल के उन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अगर वो आगे चल के BSc करते हैं, MSc करते हैं, या फिर उस कोर सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो आगे चल के उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। सही बात है। तो अगर आपको फ्यूचर में IT फील्ड में ही जाना है तो आप IT ले लो, तो आप CS ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आप बायो को रिप्लेस करके बच्चों, उस टाइम पे आप बायो को रिप्लेस करके आप IT ले सकते हो। सही बात है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप बायो और हिंदी दोनों को ही रिप्लेस करके आप CS ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस। इसमें एक और ऑप्शन आता है, बायो या फिर हिंदी, इन दोनों में से किसी एक को आप रिप्लेस करते हैं, हिंदी मराठी कोई भी एक लैंग्वेज, इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश कंपलसरी रहती है, पर हिंदी या मराठी उसको छोड़कर आप IT ले सकते हो। अगर कब लेना है बच्चों आपको ये, जब आपको फ्यूचर में ही किसी IT फील्ड में आगे बढ़ना है, कोडिंग करना है, कोई लैंग्वेज सीखना है, अगर आपको IT फील्ड में ही आगे बढ़ना है बच्चों, तो ही आप 11th स्टैंडर्ड में इसको चूज करेंगे। अगर आप सिर्फ अपने परसेंटेज के लिए चूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, हिंदी और बायोलॉजी हटा दो, CS ले लेते हैं, CS में मेरे परसेंटेज बहुत बढ़ जाते हैं, मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। तो बच्चे गलती में यहां पर CS ले लेते हैं, फिर ये गलती उनको बाद में समझ में आती है कि नहीं, मैंने वहां पे CS ले लिया, पर आगे चल के मुझे IT फील्ड में जाना ही नहीं था, मुझे किसी और फील्ड में जाना था। समझ रहे हो, तो वहां पे बच्चों को दिक्कत आने लगती है। तो हमेशा बच्चों, अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोर सब्जेक्ट पढ़ना है, अगर आपको आगे चल के रिसर्च फील्ड में जाना है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फील्ड में ये सारी चीज़ें काम आने वाली है, पर अभी इतना समझ के रखो कि अगर आपको कोर पढ़ना है, BSc करना है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में,
समझ रहे हो, या फिर आपको आगे चल के मेडिकल की पढ़ाई करनी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, इंजीनियर बनना है, जेडब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करना है, नीट का एग्जाम क्रैक करना है, सो इन दैट सिचुएशन आपको उस सब्जेक्ट का कोर नॉलेज पता होना चाहिए। और ये तभी पता होगा बच्चों जब आप 11th स्टैंडर्ड में आकर क्या लेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेंगे। समझ में ये बात, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि सर फिजिक्स लेने के बाद मैं कौन कौन से करियर ऑप्शन में जा सकता हूं, केमिस्ट्री लेने के बाद में किस किस करियर ऑप्शन मेरे पास खुल जाएंगे, कौन कौन सी चीजें मैं आगे चल के परस्यू कर सकता हूं, या फिर बायोलॉजी लेने के बाद मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो अगर आपको ऐसी एक वीडियो चाहिए जहां पर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज चीजें बताऊं और करियर ऑप्शन के बारे में बताऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा ना कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, सही है। तो जो भी करियर ऑप्शंस आपको चाहिए होंगे कि सर फिजिक्स में कौन से करियर ऑप्शन है, केमिस्ट्री में कौन से करियर ऑप्शन है, बायो में कौन से करियर ऑप्शन है, तो वो मुझे आप लोग जरा सा कमेंट करके बता देना, सही बात है। अब मेरे पास बच्चों यहाँ पे कुछ फील्ड है, यहाँ पे मैंने कुछ फील्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ बच्चों मेडिकल स्टडीज। मेडिकल स्टडीज में आपको नीट सबसे पहले देना पड़ेगा, और उस नीट के बाद आप MBBS करो, BDS करो, जितनी भी चीजें, ठीक है, जो आपके मेडिकल से रिलेटेड है, नर्सिंग हो गया, ठीक है, तो उसमें आपको PCM की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ बायो की जरूरत नहीं पड़ती, PCM की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप नीट का पेपर भी उठा के देख लो ना, तो वहां पे भी फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, वहां पे भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो PCM यहां पे भी लगेगा, PCM नहीं सॉरी, PCBM नहीं, मैथ्स नहीं, मैथ्स इज नॉट अ साइंस एक्चुअली, ठीक है, कह सकते हैं। फिर दूसरा है बच्चों बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि अभी के टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी से में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रही है। तो आप इसके ऊपर भी स्टडीज कर सकते हो, इसके ऊपर भी आप डॉक्टरेट कर सकते हो, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस बच्चों एक बहुत अच्छा ऑप्शन, करियर ऑप्शन बन सकता है। आज के समय पे आप देखो बहुत सारे अलग अलग क्राइम्स हो रहे हैं, तो उन क्राइम को सॉल्व करने के लिए फॉरेंसिक एज अ टीम आप कह सकते हो, या फिर एक फॉरेंसिक जो लैब होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। वो डिटेक्ट करती है कि वहाँ पे क्राइम सीन पे जो ब्लड पड़ा हुआ है वो ब्लड किसका है, जो हेयर पड़ा हुआ है वो हेयर किसका है, जो अलग अलग सैंपल्स पड़े हुए हैं वो किसके हैं, वो टेस्ट के हेल्प से उससे हम लोग जो अक्यूज्ड है या फिर आप कह सकते हो जो क्रिमिनल है उस तक हम पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग फील्ड है बच्चों, फॉरेंसिक साइंस। और अगर आपको ये भी करना है तो आपको PCB लेना पड़ेगा। फिर फोर्थ ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा, देखो आज के टाइम पे इंडिया में फूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन चुका है। हर जगह पे अगर आप देखो तो अलग अलग तरीके के फूड बिक रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड हो, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड, चाहे वो पैकेज फूड हो। तो इन पैकेज फूड की टेस्टिंग करते हैं फूड टेक्नोलॉजी के अंदर, समझ रहे हो, बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट यूनिट्स होती है। फिर अगला बच्चों फार्मास्यूटिकल्स, ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड आ गया। फार्मास्यूटिकल्स में आप जो दवाइयाँ, देखो दवाइयों का यूज तो हमेशा होता रहेगा, आज के 100 साल बाद भी दवाइयाँ कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। लोग दवाइयाँ खाते रहेंगे, लोग बीमार पड़ते रहेंगे, ठीक है, नई नई बीमारियाँ आती रहती हैं। तो फार्मास्यूटिकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है इफ अगर आप PCB लेते हो तो। और यहाँ पे केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल है, समझ रहे हो, तो आपको आगे चले केमिस्ट्री ज्यादा परस्यू करना पड़ेगा इफ यू वांट टू, अगर आपको फार्मास्यूटिकल के फील्ड में रहना है। उसके बाद रिसर्च, अगर आपको रिसर्च करना है, अगर आपको PhD करना है, इसके बाद इसका मतलब आपको डॉक्टरेट करना है, ठीक है। PhD मतलब आपको डॉक्टरेट करना है किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, किसी भी फील्ड में अगर आपको डॉक्टरेट करना है तो भी आपको PCB लेना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये तो आपको पता है, ये सब बायोलॉजी से रिलेटेड, समझ रहे हो। तो इन फील्ड में अगर आपको जाना है, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो बच्चों आप लोग के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट बन जाते हैं आपके 11th स्टैंडर्ड में, समझ रहे हो। तो इन सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है, जितना डीप हो सके उतना डीप में पढ़ना है, समझ रहे हो, ठीक है। और अगर आपको इनके बीच ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि सर मैं फिजिक्स लेकर क्या कर सकता हूँ, केमिस्ट्री लेकर क्या परस्यू कर सकता हूँ, बायो से मेरा फ्यूचर कैसे अच्छा बन सकता है, मैं और कौन कौन सी चीज़ें कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर आप कमेंट करके ज़रूर से बताना बच्चों मुझे, मैं आप लोग के लिए वीडियोस उसके ऊपर भी बना दूंगा, चलेगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने हर एक दोस्त तक जो 11th में साइंस लेना चाहता है, उस हर एक फ्रेंड तक इस वीडियो को आप शेयर कर देना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फैला देना इस वीडियो को, ठीक है। स्टेटस रख देना और मुझे भी टैग कर देना, ठीक है, चलेगा, सही है बच्चों। सो मिलता हूं मैं आप लोगों से ऐसी एक और वीडियो में जहां पे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।
कीप स्टडिंग। बाय बाय।